तो सबसे पहले देखेंगे राजनीति शास्त्र में बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में राजनीतिक सिद्धांत के बारे में वर्णन करते हैं। और राजनीति शास्त्र में सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है राजनीतिक सिद्धांत के मूल तत्वों का वर्णन किया गया है। और राजनीतिक सिद्धांत के मूल तत्वों को समझने से पूर्व हमें समझ लेना चाहिए कि राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्या है। राजनीति सिद्धांत की आवश्यकता क्या है, इसका अध्ययन करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें अध्ययन करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्या है। किस चीज की? राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत सिद्धांत की आवश्यकता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसे समझेंगे। तो हमारे अध्ययन के किसी भी विषय को एक स्वायत्त अनुशासन बनाने के लिए उसमें स्वयं को दिशा निर्देश तथा विकसित करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सामर्थ्य होनी चाहिए स्वयं में। और एक स्वतंत्र अनुशासन विषय के लिए मान्यताएं हो या यह आवश्यक है कि उसका अपना विषय क्षेत्र स्पष्ट एवं निश्चित हो। मान्यताएं हो, अध्ययन संबंधी मान्यताएं हो एवं विकसित पद्धतियां तथा प्राविधियां हों उसकी, और उसकी अपनी शैक्षणिक शाखाएं एवं शाखाएं भी हों, और उसके पास नूतन क्षेत्रों में शोध एवं सर्वेक्षण करने का अभिनव कार्य क्षेत्र हो। क्या हो? अभिनव कार्य क्षेत्र भी हो। इन सबके अतिरिक्त उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उसके पास एक अनुभवात्मक और विकसित तथा रचनात्मक सिद्धांत होना अनिवार्य है। और किसी भी विषय को स्वतंत्र अनुशासनात्मक स्तर दिए जाने के लिए एक सिद्धांत एक पूर्व अपेक्षा या शर्त है। अपेक्षा या शर्त है केवल राजनीतिक पद्धति के प्रयोग मात्र से अथवा तत्वों आदि के विषय में पर्यवेक्षण वर्ण या भविष्य कथन से ही कोई विषय एक शैक्षणिक अनुशासन नहीं बन जाता है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं वो सब जो भी मोस्ट चीज लगती है उसको नोट करते जाएंगे। और जो यहाँ पर उपस्थित छात्राएं हैं वो पेन और कॉपी निकाल के रखेंगे। जैसे ही हम उनसे कहेंगे कि आपको ये चीज नोट करना है तो वो आपको तुरंत ही नोट कर लेना है। ठीक है, तो बात आती है कि सिद्धांत। तो सिद्धांत में हम बता रहे थे कि उसके पास अपना सुविकसित सिद्धांत होना चाहिए। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र अनुशासन बनाने की दिशा में पुरजोर संघर्षरत है आज भी। कैसा है? संघर्षरत। इसलिए उसका अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। और इसकी आवश्यकता को समझते हुए
डेविड ईस्टन ने राजनीतिक शास्त्र में सिद्धांत की भूमिका और महत्व पर विशेष बल दिया है। किसने? डेविड ईस्टन ने राजनीतिक शास्त्र में सिद्धांत की भूमिका और उसके महत्व पर विशेष बल दिया है। और ईस्टन को ही यह श्रेय जाता है कि उसने सर्वप्रथम राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकताओं की और क्या बताया कि जो ईस्टन ने राजनीतिक सिद्धांत की भूमिका और महत्व पर विशेष बल दिया था। और ईस्टन को ही इस चीज का श्रेय जाता है कि उसने सर्वप्रथम राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकताओं की और राजनीतिक शास्त्रियों को आकर्षित किया है। और ईस्टन के अनुसार अगर कहा जाए तो ईस्टन के अनुसार सिद्धांत का निर्माण राजनीतिक शास्त्र को सुव्यवस्थित विज्ञान बनाने की एक आवश्यक शर्त है। और इसके अभाव में राजनीति शास्त्र व्यक्तिहीन है। इसके अभाव में कैसी है राजनीति शास्त्र? व्यक्तिहीन है। डेविड ईस्टन के ही शब्दों में अगर कहा जाए तो मैं यह तर्क प्रस्तुत करूंगा कि सिद्धांत के कार्य, भाग या भूमिका और इसकी संभावना की सचेत जानकारी के बिना राजनीति अनुसंधान अनुयुक्त और विजातीय होगा और अपने राजनीति विज्ञान अभियान के वचन को पूर्ण करने में समर्थ रहेगा। इन चीजों को जितने टॉपिक बताए जा रहे हैं विशेष रूप से सुनना है, साथ ही आपको नोट करते जाना है और विशेष ध्यान लगा के सुनना है इनको, ताकि आप घर बैठे और इन सिद्धांतों का और चैप्टर वाइज अध्ययन कर सकें। अब बात आती है, ये तो आवश्यकता थी, अब आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की बात है। आधुनिक मतलब जो आधुनिक समय के राजनीतिक सिद्धांत है, इसमें जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है तो इसमें परंपरा, जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं, परंपरागत सिद्धांत से यह भिन्न है। परंपरागत राजनीतिक शास्त्र में राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत मूल्यों पर चिंतन किया जाता है। किसका? मूल्यों का। और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन पर्यायवाची कहे जा सकते हैं। ध्यान रखना इस बात को। क्या कहा जा सकते हैं? पर्यायवाची कहे जा सकते हैं। अपवादों को छोड़ व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व राजनीति सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन एक ही वस्तु के दो नाम थे। क्या बताया? अपवादों को छोड़ व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व राजनीति सिद्धांत और राजनीति दर्शन एक ही वस्तु के दो नाम थे। जैसे प्लेटो, अरस्तु, लॉक, हीगल, गील आदि उतने ही महान दार्शनिक थे जितने की महान चिंतक और सिद्धांतकार। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत दर्शन पर इतना अधिक आश्रित था कि अब कतिपय विद्वान इसे दर्शन का ही एक उपक्षेत्र मानते हैं। ठीक है, इस चीज को विशेष ध्यान रखना है और एक एक टॉपिक को पकड़ना है। आधुनिक व्यवहारवादियों की बात करते हैं।
आधुनिक समय की राजनीतिक सिद्धांत की बात चल रही है और इसमें हम आपको बताते हैं कि आधुनिक व्यवहारवादियों के अनुसार सिद्धांत केवल व्याख्या तक सीमित है। आधुनिक व्यवहारवादियों के अनुसार हम बताते हैं आपको कि सिद्धांत केवल व्याख्या तक सीमित है और इस व्याख्या के अनुसार विकसित शास्त्रों में भविष्यवाणी की जा सकती है, जबकि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत नियोजन या उपचार का कार्य भी करता है। अर्थात यदि नागरिक स्वतंत्रता ध्येय है तो शक्ति पृथक्करण आवश्यक है। शक्ति पृथक्करण आवश्यक है। यदि न्याय पर आधारित राज्य चाहिए हो तो दार्शनिक राजा होना भी अनिवार्य है। अगर न्याय पर आधारित राज्य चाहिए तो दार्शनिक राजा भी होना चाहिए। इस चीज को नोट करना है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र इससे भी अधिक व्यापक था। वह मूल्यांकन भी करता है। वह मूल्यांकन भी करता है। वह यह भी बताता है कि क्या होना चाहिए, अर्थात नागरिक स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित राज्य मूल्यवान है। कैसा है? मूल्यवान है, आदर्श है, स्पष्ट है। आदर्श है और स्पष्ट है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की अंतिम उद्देश्य व्याख्या नहीं वरन मूल्यांकन है। क्या है? मूल्यांकन है। परंपरागत दर्शन का भी मूल्य और नैतिकता से घनिष्ठ संबंध है। किसका घनिष्ठ संबंध है? परंपरागत दर्शन का भी मूल्य और नैतिक से घनिष्ठ संबंध है। अधिक आधुनिक जबकि आधुनिक व्यवहारवादी या दार्शनिक शास्त्री यह दावा करते हैं कि नवीन राजनीतिक सिद्धांत दर्शन के नियंत्रण से मुक्ति पा चुका है। क्या कर चुका है? मुक्ति पा चुका है। समझ में आ गया है? लगभग सभी जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो नोटिस करते जाएंगे, पूछते जाएंगे। ठीक है, विशेष ध्यान देंगे कि एक भी बार छूटना नहीं चाहिए। अब बात आती, अभी आधुनिक बात चल रही है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की बात चल रही है। इस चीज को विशेष ध्यान देना है। और आधुनिक राजनीतिक बात चल रही है, इसमें सबसे मोस्ट बात यह है कि आधुनिक व्यवहारवादी राजनीतिज्ञों के अनुसार अगर राजनीतिक सिद्धांत की बात की जाए तो राजनीतिक सिद्धांत की भूमिका भिन्न है और राजनीतिक सिद्धांत में समाहित नियमों और सामान्यीकरणों का इंद्रिय अनुभवित निर्देशन होना आवश्यक है। कैसा है? होना आवश्यक है और उसका राज विज्ञान के साथ उसी प्रकार का अभिन्न संबंध होना चाहिए जिस प्रकार न्यूटन या आइंस्टीन के सिद्धांतों का संबंध भौतिक से है। किससे है? न्यूटन और आइंस्टीन के सिद्धांतों का संबंध भौतिक से है, उसी प्रकार से होना चाहिए। और व्यवहारवादियों के अनुसार
अगर बात की जाए तो व्यवहारवादियों के अनुसार सिद्धांत की भूमिका और मूल नैतिकता या आदर्श स्थापित करने के लिए नहीं, वरन परिघटना या तथ्यों के सामान्यीकरण या व्यवस्थीकरण और व्याख्या करना और संभव हो तो भविष्यवाणी करना है। समझ में आ गया सभी को? अगर बात की जाए डेविड ईस्टन के अनुसार, अगर डेविड ईस्टन के अनुसार कहा जाए कि किसी भी विज्ञान की अभिवृद्धि, क्या अभिवृद्धि अनुभाविक अनुसंधान एवं सिद्धांत दोनों के विकास तथा उसके मध्य घनिष्ठ संबंध पर निर्भर करती है। शैक्षणिक दृष्टि से राज्य सिद्धांत बढ़ते हुए, कैसे बढ़ते हुए अभितत्ववाद तथा आंकड़ेबाजी से निपटने में सहायता दे सकता है। इन चीजों को ध्यान से समझना। किसमें सहायता दे सकता है? किसमें सहायता दे सकता है? तो मैंने बताया है कि शैक्षणिक दृष्टि से राज्य सिद्धांत बढ़ते हुए अतिथ्यवाद तथा आंकड़ेबाजी से निपटने में सहायता दे सकता है। तथापि राजनीतिक विज्ञान में तथा कथित राज्य सिद्धांत की स्थिति बड़ी शोचनीय है। कैसी है? बड़ी शोचनीय है राज्य सिद्धांत की स्थिति। इस स्थिति या अगर रॉबर्ट डलहल के अनुसार बात की जाए, अगर किसके अनुसार? रॉबर्ट डलहल के अनुसार बात की जाए तो अंग्रेजी भाषा भाषी जगत में राजनीति सिद्धांत मर चुका है। किसके अनुसार मर चुका है? बताएगा कोई? तो वो मर चुका है, ध्यान रखेंगे, नोट्स करना है। किसके अनुसार? रॉबर्ट डलहल के अनुसार अगर कहा जाए कि अंग्रेजी भाषा भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, ऐसा वो मर चुका है। और इसके बाद साम्यवादी देशों में यह बंदी है। रॉबर्ट डलहल के अनुसार यह साम्यवादी देशों में कैसा है? बंदी है। और अनंत मर रहा है, ऐसा रॉबर्ट डलहल के अनुसार यह कथन है कि क्या है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में बंदी है और अनंत मर रहा है। और राज्य सिद्धांत विकसित न होने के अनेक कारण हैं। कितने अनेक कारण हैं। यथा राजनीतिज्ञों को अपनी विषय वस्तु राजनीति का ज्ञान न होना, वैज्ञानिक राज्य सिद्धांत की धारणा पर स्पष्ट न होना, या राजनीतिज्ञों की राजनीति में अरुचि आदि, ये सब इसके एक कारण है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण राजनीति विज्ञान में उपयुक्त शोध पद्धतियां तथा प्रविधियां का अभाव होना है। क्या होना है? अभाव होना है।
राजनीति सिद्धांत की बात करें, राजनीति शास्त्र और राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र और राजनीति विज्ञान दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। बात थोड़ी सी है कि जो राजनीति शास्त्र थी उसका अध्ययन प्राचीन काल में किया जाता था और जो राजनीति विज्ञान है उसका अध्ययन आज किया जाता है। राजनीति सिद्धांत की बात करें तो इसमें प्रत्येक देश की कोई ना कोई समस्या होती है, प्रत्येक देश की कोई ना कोई समस्या होती है और देश सभी समस्याएं राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ग्रहण किया जाता है, यह आती है। राजनीतिक जो समस्याएं हैं, प्रत्येक देश की कोई ना कोई राजनीतिक समस्या होती है, वो सभी राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब बात आती है कि राजनीतिक सिद्धांत या सिद्धांत से अभिप्राय या सिद्धांत की परिभाषा क्या है। ठीक है। अभी तक तो हम आपने प्राचीन राजनीति सिद्धांत की आवश्यकता और राजनीति सिद्धांत के क्या नाम से आधुनिक